दोस्तों सोचो कि एक दिन आप चाय बनाने जाते हो और गैस चालू करते ही आग लगती है ना, लेकिन आग का रंग अचानक से ग्रीन हो जाता है। आप क्या सोचोगे, ये क्या जादू है? अरे भाई, ये जादू नहीं है, ये केमिकल रिएक्शन है। हाँ, केमिकल रिएक्शंस हमारे आसपास होती रहती हैं, बस हम उन्हें नोटिस नहीं करते हैं। तो आज हम एकदम बेसिक से शुरू करेंगे, व्हाट इज अ केमिकल रिएक्शन, और फिर समझेंगे इसके अलग अलग प्रकार, जैसे कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। व्हाट इज अ केमिकल रिएक्शन? सबसे पहले ये समझते हैं कि केमिकल रिएक्शन होती क्या है। जब एक या एक से ज्यादा सब्सटेंसेस जो रिएक्टेंट्स कहलाते हैं रिएक्ट करते हैं और नए सब्सटेंसेस यानी प्रोडक्ट बनाते हैं, तो उस प्रोसेस को हम केमिकल रिएक्शंस कहते हैं। एग्जाम्पल लो, आपने एक कैंडल जलाई, कैंडल का वैक्स और ऑक्सीजन मिला और उससे हीट और लाइट मिली ना, तो ये एक केमिकल रिएक्शन है। लेकिन ये रिएक्शंस होती कैसे हैं? कैसे पता चलेगा कि एक रिएक्शन हो रही है? चलो एक ट्रिक याद रखते हैं। तो पहला है चेंज इन कलर, यानी रंग में बदलाव आना। तो इसका एग्जाम्पल है, जैसे आयरन के ऊपर रस्ट होने पर वो ब्राउन हो जाता है ना, तो ये चेंज इन कलर का एग्जाम्पल है। दूसरा है फॉर्मेशन ऑफ गैस, यानी गैस का उत्पन्न होना। तो इसका एग्जाम्पल है, जैसे हम सोडा बॉटल खोलते हैं ना, तो उसमें बबल्स निकलते हैं, तो ये फॉर्मेशन ऑफ गैस का एग्जाम्पल है। तीसरा है टेम्परेचर चेंज, यानी तापमान में अंतर आना। तो इसका एग्जाम्पल है, जैसे जलता हुआ पेपर आग यानी हीट देता है ना, तो ये टेम्परेचर चेंज का एग्जाम्पल है। चौथा है फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। तो इसका एग्जाम्पल है, जब दो लिक्विड्स मिलके एक सॉलिड बनाते हैं, तो ये फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट का एग्जाम्पल है। अब ये सब समझ लिया ना आपने, चलो रिएक्शंस के टाइप समझते हैं। दोस्तों वीडियो में बने रहना, तभी आपके पूरे मार्क्स आने के चांसेस हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। तो पहला टाइप है हमारा कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन का मतलब है जब दो या दो से ज्यादा सब्सटेंसेस यानी धातु मिलके एक नया धातु यानी सब्सटेंसेस बनाते हैं। सिंपल सी बात, कंबाइन करना इज इक्वल टू एक नई चीज बनाना। एग्जाम्पल, जब कैल्शियम ऑक्साइड यानी क्विकलाइम और वाटर मिलते हैं तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है, जो व्हाइट वॉश के लिए यूज होता है। रिएक्शन देख लो, CaO plus H2O gives CaOH whole twice। इस रिएक्शन में हीट भी रिलीज होती है, इसीलिए इसे एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अब बात करते हैं डिकम्पोजिशन की। जैसे कॉम्बिनेशन में चीजें जुड़ रही थी, वैसे डिकम्पोजिशन में चीजें टूट रही हैं। मतलब एक सब्सटेंस ब्रेक होके दो या दो से ज्यादा सब्सटेंसेस बनाता है। एग्जाम्पल, जब हीट अप्लाई करते हैं फेरस सल्फेट के क्रिस्टल्स पर, तो वो ब्रेक होके फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड बनाता है। रिएक्शन देखिए, 2FeSO4 gives Fe2O3 plus SO2 plus SO3। और एक और एग्जाम्पल देखते हैं, वाटर का ब्रेकडाउन इलेक्ट्रिसिटी के साथ, 2H2O gives 2H2 plus O2। डिकम्पोजिशन रिएक्शन तीन तरीके से होती हैं, थर्मल यानी हीट के साथ, इलेक्ट्रोलिटिक यानी इलेक्ट्रिसिटी के साथ, और फोटोलिटिक यानी लाइट के साथ। दोस्तों ये सब रिएक्शन याद जरूर कर लेना, एग्जाम में जरूर लिख के आना, वरना नंबर कट जाएंगे आपके। तीसरा है हमारा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का फंडा सिंपल सा है, एक स्ट्रॉन्ग एलिमेंट एक वीक एलिमेंट को रिप्लेस कर देता है। जैसे रियल लाइफ में एक स्ट्रॉन्ग आदमी किसी वीक को धक्का देकर उसकी जगह ले लेता है। एग्जाम्पल, जब जिंक कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन के साथ रिएक्ट करता है तो जिंक सल्फेट और कॉपर बनता है। रिएक्शन देखिए, जिंक प्लस CuSO4 gives ZnSO4 plus Cu। यहाँ जिंक ने कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट में दो कंपाउंड्स अपने आयंस को एक्सचेंज करते हैं, जैसे एक डांस के पार्टनर बदलना। एग्जाम्पल, जब सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड रिएक्ट करते हैं तो सोडियम क्लोराइड और
बेरियम सल्फेट बनते हैं। रिएक्शन देखते हैं। Na2SO4 प्लस BaCl2 gives 2NaCl प्लस BaSO4। यहाँ एक प्रेसिपिटेट बनता है जो सॉलिड होता है और इस रिएक्शन को प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी कहते हैं। वीडियो तो खत्म हो गई, लेकिन हम आखिरी में एक बात जान लेते हैं कि ये केमिकल रिएक्शन जरूरी क्यों होती हैं। ये रिएक्शन सिर्फ थ्योरी में नहीं होती दोस्तों, लाइफ का हर पार्ट इन पे डिपेंड करता है। सोच लो, अगर कॉम्बिनेशन रिएक्शंस ना होती तो एनर्जी कहाँ से आती? अगर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ना होती तो आज आपके घर की बैटरी भी काम नहीं करती। दोस्तों, आज हमने सीखा कि केमिकल रिएक्शंस कैसे होती हैं और उनके अलग अलग टाइप्स क्या होते हैं। अगली वीडियो में हम बात करेंगे कि केमिकल रिएक्शंस को कैसे लिखते हैं यूजिंग केमिकल इक्वेशंस। अगर ये वीडियो पसंद आई हो और कुछ नया सीखने मिला हो तो लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब भी करो हमारे चैनल को। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, हैप्पी लर्निंग।